हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शमशाद खान। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल। गुडविल की जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। बट दिस वीडियो इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पहले समझते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं, कितने टाइप्स की गुडविल होती है, फिर क्वेश्चन को लेकर के उसको सॉल्यूशन को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो एक गुडविल होती है जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्ड होती है। कह रहा है कि गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 24,000। और एक जो गुडविल होती है वो हमारी गुडविल होती है जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड होती है, वो कितनी है 40,000। तो टू टाइप्स की गुडविल होती है गाइस। फर्स्ट होती है आपकी गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। तो जो फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे, जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड होती है, और ये एंट्री पूरे पार्टनरशिप में सेम होती, चाहे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करें, एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करें, रिटायरमेंट या डेथ की बात करें। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है, गुडविल अपीयर्ड है, तो उसकी एंट्री पास होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब किस रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है, क्वेश्चन में जो पार्टनर्स गिवन है, पी एंड क्यू बोथ आर एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो क्वेश्चन में पार्टनर्स का नेम गिवन होता है उसी को हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नाम जानते थे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और गुडविल किस रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। सेकेंड होती है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल गिवन होती है कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। तो इसकी जो एंट्री पास होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस गुडविल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जानना जरूरी है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फार्मूला क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बन जाएगा। और ये सब करने से सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव का मतलब बंदा जो है जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। जिसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करने पर नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब वो पार्टनर्स गेन कर रहा है। और अगर किसी का रिजल्ट जीरो आ गया तो नो सैक्रिफाइस नो गेन, नो सैक्रिफाइस नो गेन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करते समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बनेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते समय किसी पार्टनर्स का रिजल्ट पॉजिटिव में आता तो सैक्रिफाइस करेगा, माइनस में आएगा तो गेन करेगा, अगर जीरो आएगा नो सैक्रिफाइस नो गेन। अब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पी एंड क्यू
वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन पे गिवन है, ओल्ड रेशियो ऑफ P इज टू Q गिवन है 5:3 का। न्यू रेशियो क्या गिवन है, न्यू रेशियो ऑफ P इज टू Q गिवन है 1:1। एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 24,000। तो मैंने एंट्री बताई कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यहां पर कौन है, P, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पे करेंगे, P कैपिटल अकाउंट डेबिट Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 24,000 है, ओल्ड रेशियो 5:3 का है, तो 15,000 5 यानी 8 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो इसकी गुडविल आ जाएगी 15,000 और इसकी गुडविल आ जाएगी 9,000। हमने क्या किया, 5:3 में बांट दिया। ये तो गुडविल अपीयर्ड हो गई। सेकंड, गुडविल को करने से पहले हमको ये जानना जरूरी कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले P का देखेंगे, फिर इसके बाद यहां पर Q का देख लेते हैं। P का अगर आप देखें तो ओल्ड रेशियो कितना, 5/8 माइनस 1/2, एलसीएम आएगा 8, 5 माइनस 2 सॉरी 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/8। ये देखिए प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। प्लस में आ रहा P मतलब सैक्रिफाइस करेगा। तो Q का रिजल्ट देख लेते हैं, 3/8 माइनस 1/2, एलसीएम 8 आएगा, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 4, तो यहां पर माइनस 1/8 आ रहा है। इसका मतलब Q क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब तक हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को यूज नहीं करेंगे तो हमको आइडिया नहीं लगे कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन सा गेन कर रहा है। जो माइनस में आएगा वो गेन करता है और गेन करने वाले को डेबिट करा देते हैं, जो प्लस में आता है उसको क्रेडिट करा देंगे। एंट्री पास हो जाएगी Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल अकाउंट, टू P कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल देखें, गुडविल फर्म में कितनी दी है, 40,000, तो 40,000 इंटू 1/8, 1/8 यानी कि 5,000 गुडविल आ जाएगी यहां पर। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गुडविल। मैंने आपको सबसे पहले गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाया। गुडविल अपीयर्ड गुडविल क्या होती है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की एंट्री क्या पास होती है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में करेंगे। इसको सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन, जीरो आएगा तो नो सैक्रिफाइस नो गेन। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो PQ का इतना था, न्यू रेशियो ऑफ PQ 1:1 था। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट 24,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद सेकेंड एंट्री यानी गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट की एंट्री पास करने से पहले आपको सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। P सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों गेन कर रहा है, तो जो माइनस में होता है वो डेबिट होता है, जो प्लस में आता है वो क्रेडिट होता है। एंट्री पास करने के बाद बात आती है कि अमाउंट कितनी डेबिट क्रेडिट होगी, तो जो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है, जो शेयर निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर अमाउंट आएगी 5,000 और वही 5,000 डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी। इस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।